स्टूडेंट्स, चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को देखने में अटपटा लग रहा होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके सीबीटी एग्जाम, चाहे इलेक्ट्रीशियन ले लो चाहे सेकेंड ईयर ले लो, और टेक्निकल एग्जाम यूपी पीसीएल और यूपी आर्मी, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कॉपर का गलनांक होता है, हमने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। 1084 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 420 डिग्री सेल्सियस, 370 डिग्री सेल्सियस और 1064। आपको जो पसंद है वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जो कॉपर का गलनांक है, ये आपका कॉपर का गलनांक है, ठीक। कॉपर, ठीक। कॉपर की जो चालकता होती है वो होती है 90%, ठीक है। इसके बाद ये दिया है 960, ये किसका है? आपका चांदी का गलनांक, ठीक। चांदी की चालकता क्या होती है? 96%। ये सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक, ये सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक आपका क्या है? चांदी है। उसके बाद सबसे चांदी है, उसके बाद इसकी चालकता कितनी है? 96% है, सबसे अच्छा चालक है, ठीक। देखिए चांदी महंगी है, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। कोई अरबपति होगा तो यूज़ कर सकता है, लेकिन इतना खर्च करने की जरूरत नहीं। उसके बाद इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर जो करते हैं कॉपर। लेकिन इंडिया में कॉपर की भी मात्रा कम है, इसलिए एल्युमिनियम से ज़्यादा काम चला लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की जो इफिशिएंसी वो होती है चालकता, वो 60% होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम की का जो गलनांक है वो 1400 डिग्री सेल्सियस है। कुछ बुकों में आपको 1420 दे देगा, 1400 दे देगा, मोस्टली जो है 1400 डिग्री सेल्सियस को हम लोग लेते हैं। नाइक्रोम क्या होता है? हीटर में यूज होता है, ठीक है। क्या करते हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका ये टंगस्टन है। ये किसका गलनांक है? टंगस्टन। ये टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन कहाँ होती है? इसके फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो बल्ब में जो फिलामेंट्स होते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं। ये आपका 232, ये आपका टिन है, ये टिन का गलनांक है। 420 ये आपका जिंक है, ये आपका लेड माने शीशा। और ये 1064 ये आपका सोने का है, गोल्ड माने एजी, ठीक। जो औरतों को सोना बड़ा पसंद है, ठीक है, तो इसका गलनांक कितना है? 1064, ठीक। सबसे ज्यादा गलनांक किसका है? टंगस्टन। अब देखिए एल्युमिनियम का भी आप देख लीजिए, लगे हाथ एल्युमिनियम को भी देख लीजिए, और कुछ बचा हो तो वो भी बता देंगे। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है 660 डिग्री सेल्सियस। मरकरी कितना? -38.72 -38.72। अब इतने बहुत है बेटा, इतने आप याद कर लोगे, इसमें से कोई ना कोई फंसेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये खतरनाक क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए, ठीक है। क्या कह रहा है
कि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। हमको पता है, तुम लोग को आता है, तुम लोग टैलेंटेड बच्चे हो हमारे। चलो गौरव खड़े हो, कौन सा सही होगा? जीरो। हमको पता तुम गलत बताओगे, हमको पता था तुम गलत बताओगे, बैठ जाओ, तब भी गलत बता रहे। पॉजिटिव होगा, ठीक। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो आपका चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, उससे रिलेटेड जितना भी है सबका क्या कर दो, ठीक। तो देखो फिलहाल इसमें तो आंसर आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखिए चालक की बात करते हैं, तो देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है बेटा, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? अल्फा से, ठीक है। और अगर इसकी मात्रा की बात करें तो क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस। अगर इसका फॉर्मूला बात करें तो क्या होता है? क्या होता है? RT माइनस आर नॉट, RT माइनस आर नॉट, RT माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, ये आपका अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है ना? ये कहां से आया? ये कहां से आया? बात करें। अब देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक चालक में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक। अच्छा, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एक कोई भी अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10 की घात 22, 10 की घात 22, मतलब 10 की घात 22। और अगर इनकी हम बात करें इसकी, ये आपका क्या होगा? कंडक्शन बैंड हो जाएगा, और ये बैलेंस बैंड हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है? एक दूसरे के ओवरलैपिंग होते हैं। क्या होते हैं? ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि जो इसमें एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? जीरो ही होता है, ठीक। ओके, अच्छा। अब देखो चालक कौन कैसे होता है, चलो यहां बता रहे हैं, वहां पे सेमीकंडक्टर के बारे में बता देंगे, ठीक। आ रहा? देखिए सबसे अच्छा चालक आपका क्या है? चांदी है। सबसे अच्छा चालक क्या आपका? चांदी है। इसकी जो चालकता होती है क्या होती है? 96% होती है, ठीक। उसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर का होता है 90%। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 60%। उसके बाद आता है आपका आयरन। आयरन का 40 से 50% माना, 40% ही माना, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें आपके इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक। चलो यहां सेमीकंडक्टर दिखा देते हैं। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर का उदाहरण है SI और GE, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? वैलेंसी पूछा जाता है अक्सर। वैलेंसी इनकी होती है 4, मतलब इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे, ठीक। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते,
ठीक। अच्छा, अब बात करें इनका जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक, अब इनकी हम उसकी बात करें, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस है। इनका जो एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि इनको हम कंडक्टर बना सकते हैं। ठीक, कंडक्टर कैसे बना सकते हैं? डोपिंग करके या टेम्परेचर को देके। ठीक, अगर इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरे मोबाइल के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने लेक्चर दिया। ठीक, अब जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है बेटा, क्या बन सकता है कि किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? कितने होते हैं? 1 सेकंड में 6.25 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी। समझ गए ना? 1 एम्पियर की वैल्यू इतनी होगी, या कह सकते हैं 1 चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। समझा? अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमने सारे ऑप्शन लिख दिए हैं आपको। इसमें कोशिश करेंगे मैक्सिमम को कवर कर लें। ठीक, क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी का मात्रक होता है। पहले कंडक्टिविटी समझ लो होता क्या। देखिए कंडक्टिविटी को हम लोग चलिए देखते हैं। कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा जो होता है ये 1/रो का उल्टा होता है। ठीक, कंडक्टिविटी हो गई और ये रेजिस्टिविटी हो गई। रेजिस्टिविटी का हो चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। ठीक, अब देखो अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। एक जन हमको थोड़ा सिखा रहे थे ग्रुप में यूपीपीसी वाले में, देखे थे डिस्कशन? नहीं देखे? चलो, तो बेटा ये आपका कंडक्टिविटी का मात्रक होगा। ठीक है, अब देखिए एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट। ठीक, तो करंट इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt, या कह दो q बाई t, या कह दो कूलम पर सेकेंड। ठीक, तो आपको करंट की 2 यूनिट मिल गई, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। अब ये जो ओम होता है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये किसकी यूनिट है? ये आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट है। किसकी? रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर स्मॉल r दे दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका किस में होता है? सेल में होता है ना? ठीक, कूलम जो होती है आपकी चार्ज की यूनिट होती है। इसकी चार्ज Q बराबर IT, या कह सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं महो किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की। किसकी? कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से।
देखिए कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, ये होता है, मतलब 1 बाई आर, जी इक्वल टू 1 बाई आर। ठीक, देखिए कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है, तो उल्टा कर दो, तो उल्टा क्या, हम उल्टे से शुरू कर देंगे, तो बन जाता है महो, समझ में आया? अच्छा, ओम मीटर, ये आपकी यूनिट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये देख रहे हैं आप, ये रो, यही आपका, इसको रेजिस्टिविटी कहो चाहे क्या कहो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आता है, ये तो हमने बता दिया कंडक्टिविटी, हेनरी माइनस, ये आपकी यूनिट होती है, किसकी होती है, बताओ मोहित, हाँ इसको बताओ, तुम बोलते हो सर हम सब बता देते, बताओ इसको बताओ। गौरव, ये यूनिट होती है आपकी रिलेक्टेंस की, गिलबर्ट, ये होती है एमएमएफ की यूनिट। ठीक है, चलिए कुछ और यूनिट सीधा देख लेते हैं, सब यूनिट तुमको बता ही देते हैं। ठीक, रिलेक्टेंस की एक यूनिट और होती है, ये होती है आपकी रिलेक्टेंस, आ रहा है इधर, रिलेक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ये होता है, इसकी यूनिट होती है आपकी एम्पियर टर्न पर वेबर। अगर आपकी परमेंस की यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर टर्न। एमएमएफ की यूनिट भी जो होती है आपकी एम्पियर टर्न होती है, क्या होती है, एम्पियर टर्न। फ्लक्स की होती है वेबर, फ्लक्स डेंसिटी की वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं टेस्ला, टेस्ला एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने इसी की खोज की थी। ठीक, अच्छा और कोई बच्चा है, इतना बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है, ल्यूमेन है, कैंडिला है, कैंडिला पर मीटर स्क्वायर है, लक्स है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है, ल्यूमेन पर वाट है, स्टेट रेडियन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट जो होती है वो आपकी क्या होती है, ल्यूमेन होती है ना, ये आपकी होगी ल्यूमिनस फ्लक्स। एक ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होगी आपकी, ल्यूमेन हो जाएगी। अच्छा, कैंडिला जो होती है ये आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होगी, इसको बोलते हैं ब्राइटनेस। ब्राइटनेस की एक यूनिट और शायद हमने बताई थी, लैम्बर्ट, क्या थी, चमकीलापन, लैम्बर्ट शायद, चलो कंफर्म होता है। लक्स किसकी यूनिट होती है, ये होती है आपकी इल्यूमिनेशन की, इल्यूमिनेशन की, प्रदीपन की। ये भी आपकी यूनिट क्या होती है, इसी की होती है, इल्यूमिनेशन की। ल्यूमेन पर वाट जो होती है ये आपकी इफिशियंसी की होती है, ठीक है, ल्यूमिनस इफिशियंसी, या कह सकते हैं लैम्प इफिशियंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लैम्प इफिशियंसी की यूनिट होती है, लैम्प इफिशियंसी।
स्टेरेडियन की बहुत बार पूछा जाता है। फोर सिंगल ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ठोस कोण या सॉलिड एंगल। ठीक, और आपसे पूछ लेगा इससे भी कुछ कि अगर गोली है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई होती है। अर्ध गोली है 2 पाई। ठीक,